नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MSPS 99 स्टडी सेंटर। और कल अपन ने पढ़ा था अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, और आज अपन पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। प्रतिबिंब निर्माण अपन आज में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले उत्तल दर्पण के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। इनको गोलीय दर्पण भी कहा जाता है, और इसका उभरा भाग परावर्तित कार्य करता है। वह दर्पण जिसका उभरा भाग परावर्तित कार्य करे उसको अपन कहते हैं उत्तल दर्पण। वह दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करता है। ये बड़ा भाग है, इसका परावर्तक काम करता है, तो इसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। और इसकी जो प्रकृति होती है वो है अपसारी, यानी कि ये इसकी मुख्य अक्ष है और ये इसके समांतर आपतित किरण है। इनको ये क्या करता है, परावर्तन के पश्चात फैला देता है। मुख्य अक्ष के समांतर हो गई और परावर्तन के बाद क्या कर रहा है, फैला रहा है। तो उत्तल दर्पण समांतर आपतित प्रकाश किरणों को परावर्तन के बाद क्या कर देता है, फैला देता है, और इस कारण इसको अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। अपसारी दर्पण इसको कहा जाता है, सिंपल सी बात है। उसके बाद अपन देखते हैं इससे प्रतिबिंब निर्माण। तो जिस प्रकार से अपने अवतल दर्पण में 5 या 6 प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन जो उत्तल दर्पण है उसके अंदर मात्र 2 ही प्रतिबिंब बनते हैं। वो कौन कौन से हैं? इस प्रकार से अपने को ड्रॉ करना है इसका डायग्राम, और ये होगी इसकी एक तरफ पोलिस। पहला प्रतिबिंब रहेगा जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो यह अपना अनंत हो गया, और यहां से जो प्रकाश किरण उत्सर्ग कर जाएगी दर्पण पर, टकराएगी, और टकराने के बाद एक निश्चित दिशा में वापस लौट जाएगी। दूसरी ये किरण है, ये जाएगी और ये परावर्तन के पश्चात वापस लौट जाएगी। और ये हो गया अपने जो मुख्य अक्ष है इसका बिंदु C, और ये बिंदु F। इसके अंदर बिंदु F इस तरफ होगा, आगे की तरफ बिंदु F। तो यहां पर जैसे ये आगे की तरफ डैश डैश मिलती हुई प्रतीत होती है, डैश डैश में मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इसका जो प्रतिबिंब वो पड़ेगा बिंदु F पर। बिंदु F पर इसका प्रतिबिंब पड़ रहा है, और वस्तु दूर है तो अत्यंत छोटा होगा, अत्यंत छोटा, या अपन कह सकते हैं बिंदुवत आकार का। बिंदुवत आकार का उसका प्रतिबिंब रहने वाला है। और देखो डैश डैश लाइन है तो इसका प्रतिबिंब होगा आभासी। प्रतिबिंब आभासी व सीधा होगा। ये हो गया इसका पहला प्रतिबिंब। जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब A पर बनेगा, अत्यंत छोटा या बिंदुवत आकार का होगा, आभासी व सीधा होगा। तो यार इसको जल्दी से नोट कर लें, ड्रॉ करना चाहिए था और ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं दूसरा, इसको आप जल्दी से अपने नोटबुक में ड्रॉ कर लें। दूसरा है जब वस्तु अनंत के अलावा कहीं पर भी हो, मात्र 2 स्थितियां रहेगी इसके अंदर बिंब की।
तो अब की बार ऐसी अपनी वस्तु है यहाँ पर, मान लो ये अपनी वस्तु यहाँ पर है, तो यहां से जाने वाला जो प्रकाश किरण है समांतर आपकी जो प्रकाश किरण है परावर्तन के पश्चात लौट जाएगी, और दूसरी जो किरण है वो ये है ध्रुव पी, ध्रुव पी, और ध्रुव पी से वापस इस तरफ लौट जाएगी और जहां एक दूसरे को काटती है, जहां एक दूसरे को काटती है वहीं पर इसका प्रतिबिंब हो जाएगा, जहां एक दूसरे को काट रही है वहीं पर इसका प्रतिबिंब हो जाएगा। तो इसका प्रतिबिंब हो गया बिंदु F व ध्रुव P के मध्य, ध्रुव P के मध्य, और ये बिंदुवत आकार का नहीं होगा, आपको वस्तु आगे आ गई है तो प्रतिबिंब थोड़ा आकार में बड़ा हो जाएगा, रहेगा छोटा ही, अपन बोल सकते हैं साधन छोटा, और आभासी व सीधा रहेगा। तो उत्तल दर्पणों से सरल से अपने दो प्रतिबिंब रहने वाले, पहला प्रतिबिंब बिंदु F पर रहेगा, अति छोटा होगा बिंदुवत आकार का, आभासी व सीधा, प्रकृति सेम रहेगी, इसके अंदर कोई बदलाव नहीं होगा दोनों में। दूसरा है वस्तु अनंत और ध्रुव P के मध्य कहीं पर भी रखी हो, चाहे यहाँ पर वस्तु रखी हुई है, चाहे यहाँ पर वस्तु है, चाहे यहाँ पर वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव P और F के मध्य बढ़ने वाला है, इसके अलावा कहीं पर भी नहीं जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं इसके उपयोग, उत्तल दर्पण के उपयोग, यहां से अक्सर क्वेश्चन आ सकता है, उत्तल दर्पण के उपयोग बताइए। तो अपन ने कल देखा था जो उत्तल दर्पण थे उनका उपयोग हेडलाइट में था, यानी कि जो हेडलाइट थी अगर दी जिसको बोलते हैं उसके अंदर, और इसका जो उपयोग है वो होता है वाहनों के जो साइड में ग्लास लगे होते हैं, अपने वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए जो साइड ग्लास होते हैं, वाहनों के साइड ग्लास या पार्श्व दर्पण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और दूसरा अपनी जो सड़क पर लाइट होती है, रोड के ऊपर जो लाइट लगी होती है, सड़कों पर लगे जो लैंप होते हैं इनके अंदर इसका उपयोग करा जाता है। अपने उत्तल दर्पण के दो उपयोग है, एक तो वाहनों के साइड ग्लास अपन बोल सकते हैं, या जो पार्श्व दर्पण होता है उसके अंदर इसका उपयोग करा जाता है, और दूसरा सड़कों पर जो लैंप लगे होते हैं, लाइट है, उसको ज्यादा दूर में फैलाने के लिए, क्योंकि इसका काम क्या है, फैलाना, भाई समांतर आपतित प्रकाश किरण क्या करता है उनको वापस फैला देता है, तो अपने को ज्यादा दर से देखना हो उसके अंदर इसका उपयोग होगा। उसके बाद दूसरा इस प्रकाश से जुड़ा हुआ जो साधन पॉइंट है वो ऊपर देख लेते हैं। अपवर्तन, दूसरा जो अपना पॉइंट था कल के वीडियो के अनुसार, अपवर्तन, इसकी परिभाषा जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल पथ से या रास्ते से थोड़ी विचलित हो जाती है, मूल पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम कहते हैं अपवर्तन। इस घटना को अपवर्तन कहा जाता है। जैसे मान लो अपने पास कोई कांच की सिलिका है, यहां पर
कोई कांच की सिल्ली है, कांच की कोई प्लेट है, और यहां पर किसी बिंदु से जो प्रकाश किरण आ रही है, तो पहले हवा में है तो हवा हो गया विरल माध्यम। हवा क्या है? विरल माध्यम है। हवा विरल माध्यम है, और जैसे ही कांच के अंदर प्रवेश करेगी तो कांच की सिलिका है, और इसके अंदर जैसे प्रवेश करेगी तो ये क्या है? संघनन माध्यम। कांच वायु की अपेक्षा संघनन माध्यम है। तो ये इसके अंदर प्रवेश करेगी तो प्रवेश करने पर क्या होगा? अपने मूल पद से विचलित हो जाएगी, अपने मूल पद से विचलित हो जाएगी, और इसी घटना को हम क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। ये यहां पर बड़ा विलंब है, ये अविलंब, और ये हो गया अपना अपवर्तन कोण। ये जो कोण बनते हैं इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण इसको कहा जाता है। तो एक बात का इसमें ध्यान रखना अपने को, जैसे ही प्रकाश किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करती है, विरल से संघन में प्रवेश करती है, तो यह अविलंब है, अविलंब की ओर झुक जाती है। भाई यहां पर देखो दूरी जगह कम है, और जैसे ही संघन माध्यम से विरल में प्रवेश करती है, जैसे ही प्रकाश किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो ये दूर हट जाती है। दो चीज आपको इसमें नोट रखनी है, दो चीज का ध्यान रखना है। प्रकाश जब विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करता है, तो क्या होगा? अविलंब की ओर झुकती है। अविलंब की ओर झुक जाती है, और जैसे ही संघन से विरल में प्रवेश करेगी, संघन से विरल में प्रवेश करती है, तो क्या होगा? अविलंब से दूर हट जाएगी। इतना सा अपने को ध्यान रखना है। ये हो गई परिभाषा। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम हो गया पहला अपना विरल माध्यम वायु, और दूसरा संघन माध्यम हो गया कांच। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो बड़े मूल पद से विचलित हो जाती है, और इस घटना को बड़ा अपवर्तन कहते हैं। सीधी सी बात है। अब इसके ऊपर आधारित जो घटना है वो हम देख लेते हैं कौन कौन सी है। अपवर्तन पर आधारित घटनाएं। अपवर्तन पर आधारित घटनाएं कौन कौन सी है? तो सबसे पहले जो घटना है, जैसे अपन देखते हैं कई बार कोई कांच का गिलास है और उसके अंदर पेंसिल रखी हुई है, तो उसका मुड़ा हुआ दिखाई देना ये अपवर्तन के कारण होता है। पानी में रखी हुई पेंसिल या कोई भी लकड़ी हो, कोई भी वस्तु है, तो वो बड़े को मुड़ी हुई दिखाई देती है। लकड़ी का मुड़ा हुआ दिखाई देना, ये घटना भी अपवर्तन पर आधारित है। दूसरा जो घटना है वो है पानी में रखा हुआ गिलास, पानी में रखा हुआ जो सिक्का होता है, मान लो को कांच का गिलास है और उसके पेंदे में यदि सिक्का रखा हुआ है तो वो बड़े को उठा हुआ दिखाई देता है। वो बड़े क्या होगा? उठा हुआ दिखाई देगा। तो पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ दिखाई देना, उठा हुआ दिखाई देना। और जब पानी की हौज होती है, पानी की जो हौज होती है या जो कुआं होता है अपना, इनका जो पेंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये प्रमुख घटनाएं हैं। इसके अलावा तारों का टिमटिमाना,
तारों का टिमटिमाना है, और मोमबत्ती की लो का हिलता हुआ दिखाई देना, ये घटना भी बड़ी इंपॉर्टेंट पर आधारित है। और इसके अलावा चौथी जो प्रमुख घटना है वो है सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखाई देना, और सूर्यास्त के पश्चात सूर्य का दिखाई देना। और इससे भी क्या होता है, अपना जो दिन है उसकी वो बढ़ जाता है, 1 या 2 मिनट का अधिक उसमें फर्क आता है। तो ये जो प्रमुख घटनाएं हैं, जैसे पानी में रखी हुई पेंसिल है, पानी के गिलास में रखी हुई पेंसिल है, उसका मुड़ा हुआ दिखाई देना, पानी में रखी हुई लकड़ी है उसका मुड़ा हुआ दिखाई देना, पानी में रखा हुआ, पानी के गिलास में रखा हुआ जो सिक्का है उसका ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, और अपना जो होज है उसका पेंदा उठा हुआ दिखाई देना, और कुआं उसका पेंदा उठा हुआ दिखाई देना, तारों का टिमटिमाना, मोमबत्ती की लो का हिलना, और सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखना, और सूर्यास्त के पश्चात सूर्य का दिखाई देना। ये सारी जो घटनाएं थी वो अपने अपवर्तन पर आधारित थी। और अगले पॉइंट में पढ़ने वाले भाई लेंस। अगले पॉइंट में दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले लेंस उत्तल और अवतरण से प्रतिबिंब निर्माण वो भी पढ़ेंगे। और यदि आपको हमारा वीडियो मेहनत आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।